वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 9 दिसंबर 2020 और आज दिन है बुधवार का और अभी बज रहे हैं रात के 10:30। आई एम सॉरी, आज ये वीडियो मुझे काफ़ी लेट बनाना पड़ रहा है क्योंकि पूरा दिन बिजी था मैं। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ मैं। आज ये तीसरा एपिसोड है हमारे इस नए सीरीज़ का जो हमने 2 दिन पहले शुरू किया है। अगर आप प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। और अगर आपने पहले के मेरे वीडियोस मिस कर दिए तो वो 2 वीडियोस भी आप देख सकते हैं। मैं लास्ट में दोनों का लिंक कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो है प्लॉट्स और फ्लैट्स। काफ़ी कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन है, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो आज देखते हैं, आज एक एनालिसिस करेंगे कि प्लॉट लेना चाहिए या फ्लैट लेना चाहिए। तो प्लॉट्स और फ्लैट्स में सबसे पहला फैक्टर जो है वो है प्राइस का फैक्टर। जो प्लॉट्स होते हैं और जो फ्लैट्स होते हैं ये दोनों ही अपनी एक इंडिपेंडेंट पहचान रखते हैं और दोनों ही अलग अलग प्राइस कैटेगरी के हैं। अब अगर हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें तो बेसिकली प्लॉट्स जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एक अच्छे लोकेशन में। सपोज़ आप एक प्लॉट लेते हैं और अगर आप एक फ्लैट लेते हैं तो प्लॉट जो है वो उस फ्लैट से ऑलमोस्ट 3 या 4 टाइम्स ज़्यादा महंगा आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्राइस फैक्टर का। प्लॉट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन ए फ्लैट। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है फैसिलिटीज़ का। फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं जब आप प्लॉट और फ्लैट को कंपेयर करेंगे, क्योंकि आपको फ्लैट्स, सपोज़ आप एक फ्लैट लेते हैं तो आपको वहाँ पे जिम, स्विमिंग पूल, स्पा, ये सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती है। मेरे नोएडा में ही एक सोसाइटी है क्लियो काउंटी के नाम से, आप हैरान हो जाएंगे। उसके क्लब हाउस में स्पा की फैसिलिटी भी है और काफ़ी सारे ऐसे सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे क्लब की ऐसी फैसिलिटी है, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं ये किसी होटल के क्लब में आया हूँ। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये आपके खुद के सोसाइटी का क्लब है कि किसी रिजॉर्ट का क्लब है। तो ये जो क्वालिटी है ये आप अपने एक इंडिपेंडेंट प्लॉट पे मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फिजिबल ही नहीं होगा। एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल आप अपने घर पे नहीं बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एटीएस की एक प्रॉपर्टी है, एटीएस प्रिस्टीन सेक्टर 150 में, उसका जो स्विमिंग पूल है वो ओलंपिक साइज है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जो जिम की फैसिलिटी है, आप अपने लिए 3-4 इक्विपमेंट्स ला सकते हैं, लेकिन पूरा फुल फ्लेश्ड इक्विपमेंट जो है वो आप नहीं ला पाएंगे, क्योंकि इट विल नॉट बी फिजिबल कि आप अपने अकेले या 2 लोगों के लिए इतना खर्चा करें। तो ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्लैट्स को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है कंपेयर टू अ प्लॉट। एक फ्लैट की सोसाइटी में जो फैसिलिटीज़ है वो एक प्लॉट में कभी भी नहीं आ सकता है। चाहे आप जितना भी पैसा खर्चा कर ले, आप उसको नहीं बीट कर पाएंगे। तो दिस शुड बी केप्ट इन माइंड। अगर आप एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं तो यू विल गेट अ वेरी गुड फाइन क्लब हाउस देयर, और ये हम कभी भी प्लॉट में नहीं बना पाएंगे। तो इसको रखिए ध्यान में। अगर आपकी प्रायोरिटी है फैसिलिटीज़ तो आपको फ्लैट के साथ ही जाना चाहिए। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मेंटेनेंस का फैक्टर। एक प्लॉट और एक फ्लैट में अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो प्लॉट में जो आप मकान बनाएंगे इट डिमांड्स अ वेरी हैवी मेंटेनेंस, क्योंकि जब आप प्लॉट में एक मकान बनाएंगे तो उस मकान के लिए यू हैव टू गेट अ केयर टेकर जो आपकी गार्डनिंग का संभाले, जो आपके जब आप घर पे ना हो तो ही शुड बी देयर टू टेक केयर। सपोज आप 15-20 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं, 1-1.5 महीने के लिए कहीं चले जाते हैं, तो यू कैन नॉट लीव योर हाउस एम्प्टी और खाली छोड़ के आप नहीं जा सकते हैं। यू हैव टू हैव केयर टेकर देयर। लेकिन फ्लैट्स में इसके ऑपोजिट उल्टा होता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं 15-20 दिन, 1-1.5 महीने के लिए, यू नीड नॉट टू वरी। आपने अपना घर लॉक किया और आप चले गए, देयर इज़ नो गार्डन देयर इज़ नो अदर थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ। लेकिन ये मामला जो है ये प्लॉट में थोड़ा अलग होता है, बिकॉज देयर वुड बी अ गार्डन, देयर वुड बी ओपन स्पेसेस देयर। तो कोई भी वो जो एरिया है उस कोई भी अगर नहीं रहेगा तो उस एरिया की जो देखभाल है वो ठीक से नहीं हो पाएगी। और फिर उसके बाद जब आप 15-20 दिन, 1-1.5 महीने बाद आएंगे, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 1-1, 1.5 साल के लिए आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं विद जैसे हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं शहर में। अब वो चले गए 1 साल के लिए लंदन।
मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो एक एक 1.5 साल के लिए बाहर ट्रिप करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल है और ये फिजिबल नहीं है कि वो यहाँ पे एक प्लॉट ले और उस प्लॉट में वो उस जब उनके एब्सेंस में उस जगह को टेक केयर कर सके। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर आप कंफ्यूज्ड है प्लॉट और फ्लैट के बीच में, तो दिस थिंग शुड बी ऑलवेज केप्ट इन माइंड कि क्या आप ये कमिटमेंट कर सकते हैं मेंटेनेंस का। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है सिक्योरिटी का। एक प्लॉट और अगर हम एक फ्लैट को कंपेयर करें तो जो प्लॉट की सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं कम होगी एक फ्लैट की सिक्योरिटी से, क्योंकि जब आप एक फ्लैट में रहते हैं तो देर विल बी एटलीस्ट 3 tier ऑफ सिक्योरिटी। जब आपके सोसाइटी के गेट से कोई एंटर करेगा तो देर विल बी गार्ड देयर, और जब आपके टावर के नीचे आएगा तो देर विल बी ए गार्ड। उसके बाद सीसीटीवी कैमरास होंगे आपके लिफ्ट में, तो देर विल बी ए 3 tier सिक्योरिटी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्लॉट में आपके हो। मैंने नोएडा में ज़्यादातर जो प्लॉटिंग्स देखी है वो इंडिपेंडेंट प्लॉट्स हैं और वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी नहीं है आप गाड़ी लेके घुस सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो सिक्योरिटी का रीज़न है वो थोड़ा कहीं ना कहीं फेवर करता है फ्लैट्स को कंपेरेटिव टू प्लॉट्स। तो अगर आपके लिए सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है तो यू मस्ट गो विथ अ फ्लैट, और एल्स प्लॉटिंग उनके लिए है जो अफोर्ड कर सकते हैं एक गार्ड, और 24 आवर्स वो गार्ड साहब वहाँ रहे, देन इट इज़ ओके। आप एक प्लॉट के साथ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन सारे फैक्टर्स के बावजूद जो सबसे बड़ा फैक्टर प्लॉट को फेवर करता है वो है वैल्यू। क्योंकि प्लॉट इज़ अ पीस ऑफ लैंड, जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया हुआ है। प्लॉट की जो वैल्यू है वो फ्यूचर में जाकर कंपेरेटिव टू द फ्लैट बहुत बड़ा गैप आ जाता है। अगर एक प्लॉट है 2020 में और एक फ्लैट है 2020 में, सेम लोकेशन और सेम कॉस्ट, और लेट सपोज कि आपने उसमें गार्ड का खर्चा कर लिया, आपने यू कॉम्प्रोमाइज़ विद द सिक्योरिटी, यू लेट नॉट कॉम्प्रोमाइज़, यू लेट गो दी फैसिलिटीज़, 2-3 चीज़ों के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और लेकर चलते हैं आज से 15 साल बाद, तो जो गैप होगा उस प्लॉट में और जो फ्लैट में वो काफ़ी बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं पीस ऑफ लैंड इज़ वेरी स्कार्स। तो जिस चीज़ की मार्केट में जितनी कम सप्लाई होती है उस चीज़ का डिमांड इन फ्यूचर आगे बढ़ेगा, और सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा, तो आप समझ सकते हैं प्राइस कहाँ चला जाएगा। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर प्लॉट के लिए फेवरेबल है वो है वैल्यू, और जो बढ़ता जाएगा विथ टाइम, क्योंकि लैंड लिमिटेड है। तो ये थे टॉप 5 फैक्टर्स जो आपको हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि आपको फ्लैट लेना चाहिए कि प्लॉट लेना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप एक लिविंग के लिए, एक लाइफस्टाइल के लिए प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको फ्लैट को एक अपर हैंड देना चाहिए प्लॉट के ऊपर, क्योंकि प्लॉट जो है वो एक लाइफ टाइम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेंटेनेंस का, सिक्योरिटी का, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। लेकिन फ्लैट के साथ आप थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि देर आर पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ दी सोसाइटी। जो RWA होता है वो आपके सोसाइटी का टेक केयर कर रहे हैं। आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं एक सोसाइटी में प्लॉट को कंपेयर करें तो, क्योंकि एक प्लॉट जो होता है उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नहीं ऑपरेट कर सकते अपने लिए। अगर आपको एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल चाहिए, आपको अपने लिए अगर एक बास्केटबॉल कोर्ट चाहिए, बैडमिंटन कोर्ट चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपने फ्लैट में अपने प्लॉट में इन सारी चीज़ों को बना सके, कंस्ट्रक्ट कर सके। और काफ़ी मेंटेनेंस को लेकर भी काफ़ी बड़ा एक बिल आ सकता है अगर आपके पास प्लॉट है तो। आपको पता ही होगा, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके पास प्लॉट्स हैं, हालांकि वैल्यू उसकी ज़्यादा है लेकिन ईज़ ऑफ माइंड नहीं है। दे हैव लाइक ऑलवेज अ बर्डन ऑफ मेंटेनिंग इट। और फ्लैट के साथ हालांकि ऐसा नहीं होता है। यू कैन लॉक इट आउट एंड यू कैन गो एनीवेयर यू वांट फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम। आपको ये टेंशन नहीं होता है कि कौन टेक केयर करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे 3 tier सिक्योरिटी रहती है।
तो फ्रेंड्स ये है एक छोटा सा ब्रीफ एनालिसिस। हालांकि ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके आसपास कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, आपको आपका आना जाना कहाँ है, और आपका बजट जो है वो बहुत ही बड़ा फैक्टर है। तो फ्रेंड्स अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कीजिए, आई विल कम बैक टू इट। मेरे को एक दो कमेंट्स आते हैं और मैं विद इन हाफ एन आवर उनके रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि अभी उतने कमेंट्स नहीं आते हैं। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा तीसरा एपिसोड है बाइंग ए होम का, और मैं ऐसे और भी एपिसोड्स बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है जिसको कवर करने में बहुत सारे एपिसोड्स लग जाएंगे आई सपोज। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको अपने लिए अपने बारे में बता देता हूँ, अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं। मैं पिछले 8 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हूँ, और मैंने अभी ये मेरा तीसरा एपिसोड है। इससे पहले 2 वीडियोस मैंने और डाला हुआ है बाइंग ए होम के ऊपर। अदरवाइज़ मैं डेली मैं नोएडा में रहता हूँ, और मैं डेली नोएडा और नोएडा के आसपास मतलब दिल्ली एनसीआर के वीडियोस मैं डेली डालता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको दिल्ली एनसीआर के आसपास का डेली अपडेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नए एपिसोड में, एक नए दिन में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।